अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 44 बी एक्स्ट्रा वेरी वे ऑन द जर्नी होम की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारी टीम अपनी गाड़ी से कहीं जा रही है। लोग जाते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जो कि ड्राइव कर रहा था अपने बगल में बैठे ग्रीस से बातें करता है। तुम जानना चाहते हो मैं हमेशा ड्राइविंग क्यों करता हूँ? क्योंकि जब कोई और ड्राइविंग करता है तो मुझे नींद आने लग जाती है। इस पिक्चर को क्लियरली देखो यार, मतलब यहाँ पर इंजन काफी लेजी तरीके से बैठा हुआ था। ग्रीस के इंजन की बातों पर ध्यान नहीं था, उसे नींद आ गई थी और रियू तो के कंधे पर सो गई थी। रुदो तो उसे बस शौक होकर देखे जा रहा था। मतलब पहली बार कोई लड़की उसके इतने बगल में बैठी है। लड़का नर्वस तो जरूर होगा, पर यहाँ ये इंजन कहता है स्पेशली कितना डेंजरस होता है जब कोई गर्ल ड्राइविंग करती है। देख इंजन, तुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि अब बहुत अच्छा ड्राइव करती है, लेस वो पापा की परी ना हो। ये इंजन पूरा का पूरा आकाशी और गोजो की तरह है। जितना हैंडसम है उतना ही सामने वाले को इरिटेट करता है। और इसने पिछले चैप्टर में सच कहा था, इसकी औरतों की तरह से बातें सुनकर सच में कोई लड़की उस पर बहुत गुस्सा करेगी। पर यहाँ हम ग्रीस को देखे जो कि आधी नींद में था, यही कहता है कितना नाइस और कोजी है, क्लिप से भी गिरा देगा। तो इस बात को मैं कभी नोटिस भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब इंजन इतनी स्मूथ गाड़ी चला रहा था, ग्रीस को काफी बढ़िया लग रहा था। और अगले ही पल की गाड़ी रास्ते के पत्थर से एक तरह से टकरा जाती है, हवा में जंप करती है। गाड़ी में बैठे सभी एक चल कर बैठ जाते हैं, दूसरे पर गिर जाते हैं। ग्रीस उस पर चिल्लाता है ठीक से ड्राइव करो इंजन। तो इंजन भी कहता है अरे ये मैंने नहीं, इस रोड की वजह से ऐसा हुआ है। तब इन लोगों की भी हमारे रोड जैसी कंडीशन है, तो नहीं कब कहाँ से कोई गड्ढा आ जाए, कभी कौन सा पत्थर आ जाए, फिर आदमी गड्ढे में फिर हवा में। आगे हम कार में देखते हैं रियो को थोड़ा दर्द हो रहा था। रुदो रियो के पैरों की तरफ देखता है और नोटिस करता है उसके थाइस पर टेम्सी के रोप्स के मार्क्स थे। और वो कहता है मुझे लगता है कि रेमलिन के स्पेल बम और ब्रूस को हील नहीं करते। ऐसा लगता है कि वो स्पेल बस लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज को ही हील कर सकता है। शोरू की रेमलिन ने हमें ऐसा ही कहा था। यह नेजी को अपनी बात रखता है। हाँ, पर ये सारी इंजरीज हम पर एमसी ने की हुई है, जानते कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। फिर भी तो एमसी भी कहता है देखो इस सब के लिए मुझे सच में बुरा लग रहा है। तो आगे इंजन कहता है चलो इस केस में हम सभी लोग नो मैन लैंड में गए थे, तो हम सभी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ग्रीस सामने देखता है, ओ लगता है हम लोग उसके पास आ चुके हैं। और यहाँ पर हमें उस टाउन को दिखाया जाता है। टाउन में इंजन पहली बार रुदो को लेकर आया था और इस टाउन को देखकर रुदो बहुत शौक था। वो कहता भी है कि रुको, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये सब पहले भी देखा है। अब ये सभी किसी गली से पास हो रहे थे और इंजन से किसी एक घर में लेकर जाता है। कहता है हम लोग यहाँ पर डॉक्टर को दिखाने आए हैं। रुदो बेचारा फ्रिकट हो जाता है, देखो मुझे ये मत कहना। रुदो को एक तरह से उस डॉक्टर से डर लग रहा था। अगले ही पल दिखाया जाता है हमें उस बुढ़ी डॉक्टर को जो कि चिल्लाते हुए वो ग्रीट करती है, मिले हुए बहुत टाइम हो गया, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पर कोई काम कर रही हूँ? रुदो बेचारा फ्रिकट हो गया था और डरते हुए कहता है ओल्ड मैन नहीं लेडी। डॉक्टर फिर से चिल्ला दिया, तुमने सही पहचाना बच्चे। इसके सामने बैठा हुआ पेशेंट पर चिल्लाने लग जाता है, अरे आवाज कम करो बुढ़ी गई की, यहाँ सर फट रहा है, क्या तुम शांति से बातें नहीं कर सकती? तो यहाँ पर ये डॉक्टर चिल्लाने लग जाती है, तुम यहाँ पर चिल्ला रहे हो और अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद मांगने आए हो तो चुप रहो, मुझे तुम्हें फिक्स करने दो। और ये डॉक्टर इस पेशेंट का इलाज करती है, इसका सर बांध लेती है और बातें करती है। ये सब इतना भी बुरा नहीं था, आज मेरे ग्रैंड किड्स यहाँ पर आ चुके हैं, तुम लोग यहाँ पर इन आवाजों के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? देखो ये हो गया, मुझे पैक करो और निकलो यहाँ से। तो ये इरिटेट हुआ पेशेंट डॉक्टर से कहता है मैं यहाँ पर वापस फिर कभी नहीं आऊंगा। बुढ़ी कही की हमारी टीम इस पेशेंट को जाते हुए देखती है। फिर ये पेशेंट यहाँ से चला जाता है और इसे जाता देगी इंजन कहता है यही वजह है कि तुम नए पेशेंट्स को अपने पास नहीं रख पा रही हो। तो ये डॉक्टर चिल्लाने लग जाती है, मैं इन लोगों के लिए अपने आप को क्यों चेंज करूँ जो सिर्फ सारा दिन रोते रहते हैं और कंप्लेंट करते रहते हैं। यह इंजन से कहता है तुम तो काफी बैडास हो। रियो और नेजी को एक दूसरे से बातें करते हैं। रियो कहती है इंजन जब भी इस एरिया में होता है भी यहाँ पर जरूर आता है। नेजी कहता है शायद वो इस लेडी का फैन होगा। तो इंजन भी हंसते हुए कहता है ये तो सिर्फ पार्ट है, तुम लोगों को बताऊं लेडी सच में अमेजिंग है। तुम लोगों को बताऊं ये फर्स्ट डॉक्टर है जो कि बॉडी पोल्यूशन को ट्रीट कर सकती है। यहाँ पर हमें इस डॉक्टर का उसकी टीम का फोटो दिखाया जाता है। अरे यार ये बुढ़ी औरत कितनी खूबसूरत थी यार, क्या हो गया यार इसे? शायद पोल्यूशन की वजह से ये ऐसा हो गया होगा इसके साथ। मतलब डैम, मतलब ये देखो और ये देखो। इंजन आगे बातें करता है, इस लेडी ने पोल्यूटेड मैटर पर रिसर्च किया है। वो मेडिकल पर्पस के तौर पर पोल्यूटेड मैटर्स पर रिसर्च कर रही थी। एक्सीडेंटली यहाँ पर कुछ हो गया और इसका ये चिल्लाना इसे रिसर्च का साइड इफेक्ट है। शायद इसके कान पर इसका कोई अफेक्ट हुआ होगा। कितना बुरा हुआ लेडी के साथ। तो ये डॉक्टर फिर से चिल्लाती है मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ और मेरे नाम से बुलाओ, मेरा नाम है एलिस, एलिस टिल्जा। इसे भूलने के बारे में सोचना भी मत। जिन कहता है ये कितना क्यूट नेम है। तो यहाँ पर नोटिस करता है स्टिल्जा। तभी कोने के रूम से जोर से आवाज आती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा। यहाँ से ऑगस्ट बाहर आता है, ये वही है कि क्लीनर्स के मास्क बनाता है। रुदो का भी काफी बैडास मास्क बनाया था इसने। बाहर आकर चिल्लाता है तुमने जो मुझे डेजर्ट दिया था काफी खराब है। तो वो डेजर्ट खाते हुए इसे चिल्लाकर बता रहा था। अब ऑगस्ट के पीछे से उसकी बहन एलिश अभी आती है और कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। ओह तो यहाँ पर सभी लोग आ गए। भी चिल्लाता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी यहाँ पर एकदम से सोचते हैं कि
क्या ये लोग फैमिली है? तो आगे हमें इन लोगों की क्योटिक फैमिली दिखाई जाती है। तो यहाँ पर एलिशा शांति से लोगों से बातें करने लग जाती है। जब से हमारे पेरेंट्स हमें छोड़कर चले गए, यहाँ पर आकर हम लोग एक बार तो रुकते हैं, पर यह गॉगल्स अपने एटीट्यूड में चिल्लाते हुए कहता है वो लोग हमें उनके टाइम से पहले ही छोड़कर चले गए। ईशा बताती है कि ये डॉक्टर उसे मेडिकल प्रैक्टिस में मदद करती है। बस भी फिर से चिल्लाता है इस डॉक्टर का बहुत ब्रिलियंट माइंड है। और ये पीछे से डॉक्टर ज्ञान में चिल्लाती है देखो अगस्त, अगर तुम मेरे डेजर्ट का ऐसा इंसल्ट करने वाले हो, मैं तुम्हें ये डेजर्ट नहीं देने वाली। इंजन कहता है ये फैमिली में कुछ सीरियस इशू चल रहा है। अब इंजन बीच में कहता है हम सब यहाँ पर मिल ही चुके हैं, तो चलो जल्दी घर जाते हैं, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो अगस्त चिल्लाता है तुम यहाँ पर ड्राइव करते हुए आए हो, तो हम लोगों को भी साथ ले जाओ। एल्शा बताती है हम लोग तो यहाँ पर मोटरसाइकिल लेकर आए थे। तो इन लोगों के इस फैमिली को देखकर सोच रहा था लगता है इस फैमिली इशू में आखिरी वाला फैमिली मेंबर ही विक्टिम होता है। बात सही है, मतलब ये ग्रैंड में भी हमेशा पागल की तरह चिल्लाती रहती है, इसका भाई भी चिल्लाते रहता है, तो घर पर कोई तो मैच्योर होना चाहिए ना। ये बेचारी एल्शा सबको संभाल लेती है। यहाँ अगस्त चिल्ला कर इसे पूछने लग जाता है तुम लोग नोमैड लैंड में गए थे है ना? नोमैड लैंड कैसा था? और मैंने बनाया हुआ मास्क कैसा था? तो इंजन जाते हुए कहता है ये बहुत बड़ी स्टोरी है, हम लोग जब रिपोर्ट बनाएंगे तब उसे पढ़ लेना। तो अगस्त चिल्लाता है अरे यार बता दो, मुझे ये पसंद नहीं है। और अब हमें दिखाया जाता है बिल्डिंग के बाहर इस अगस्त ने तो अपनी हॉर्स राइडर टाइप बाइक ही निकाल दी है और इस बाइक को एक्सेलरेट करते हुए कहता है अरे हाँ इस एरिया में तो जल्दी से क्लाउड्स आने वाले हैं, तो ख्याल रखना। मैं कहता है हम लोग ख्याल रखेंगे। अपने बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। अगस्त जाते हुए चिल्लाता है लोग बेस पर मिलते हैं। वो कहता है डायरेक्शन वाइज तो हम लोग घर जाने का सेम ही रूट ले रहे हैं, पर यहाँ पर रूदो को क्यूरियोसिटी हो गई थी। वो पूछता है ये क्लाउड क्या है, और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है आसमान से कचरा गिर रहा है। रूदो गाड़ी से गिरते हुए कचरे को देखता है और वो काफी शॉक हो गया था। वो ऑब्वियसली यहाँ के लोगों के लिए तो ये काफी नॉर्मल है, पर रूदो ने ये सब पहली बार देखा है। इंजन यहाँ पर इस गिरते हुए कचरे से बचते हुए इस गाड़ी को भगा रहा था और कहता है स्पेयर हमेशा मूव करता है, जैसे कि अभी तुमने देखा वो लोग हम लोगों पर ऐसे ही कचरा डालते रहते हैं। हर बार वो लोग एक ही जगह पर कचरा डालते हैं, इसी वजह से हम लोग सेफ जोन को क्रिएट कर पाए, तो हम लोग इस सब से बच गए। पर इतने ऊपर से ये जो कचरा नीचे गिर रहा है, इस वजह से ये जो सारा कचरा ऊपर से नीचे गिरता है, इस वजह से कुछ लोगों की मौत भी होती है। पर रुदो क्यूरियोसिटी से एक्साइट होकर हर गिरता हुआ कचरा देख रहा था, तो टाइम से भी रुदो से बातें करने लग जाता है। इसी वजह से यहाँ के लोग स्पेयर से दिन ब दिन ज्यादा नफरत करने लग गए हैं। पर ये कितनी बुरी बात है, तुम चाहे जितना बदला लेने की कोशिश करो, तुम जब ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो इस बॉर्डर से टकरा कर जाओगे। रियो भी कहती है हाँ ये तो असली में एक मिस्ट्री है, रुदो और उन एंजल्स ने इस बॉर्डर को कैसे क्रॉस किया। थोड़ा सा सोच कर कहता है मैं नहीं जानता, पर जब मैं गिर रहा था तब मैंने कुछ देखा। यहाँ मैं रुदो की गिरते वक्त मिस्ट्रियस सा ब्लैक क्लाउड दिखाया जाता है, तो शायद इसी के बारे में बात कर रहा है। टेम्सी रुदो से पूछता है तुमने कुछ देखा, क्या था वो? रुदो कहता है ठीक से याद नहीं आ रहा। और रुदो दिमाग में सोचने लग जाता है अगर मैं ऐसा सोचूं तो वो एक बॉर्डर है, तो मैंने यहाँ गिरते वक्त असल में क्या देखा उसमें। तभी इंजन का कनेक्टिंग डिवाइस वाइब्रेट करता है और उससे सेमियो की आवाज आती है। वो बात करती है देखो ये मैं बोल रही हूँ, तुम लोग अभी कहाँ पर हो? इंजन काफी आराम से कहता है हम लोग वापस आ रहे हैं सेमियो, तुम्हें बताने के लिए हमारे पास अच्छी स्टोरी भी है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। सेमियो भी कहते हैं हाँ चलो ठीक है। और आगे सेमियो कहती है कि तुम लोगों को आज यहाँ पर आने की जरूरत है, इस मोमेंट पर हम यहाँ पर थोड़े कंट्रोल करने वाले हैं। अगले पल हमें दिखाया जाता है क्लीनर के हेडक्वार्टर के सामने बहुत सारे लोग आ चुके हैं जिनके हाथों में अनसेंड वेपन्स है। का मतलब क्लीनर के हेडक्वार्टर पर अटैक हो चुका है। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है, तो ये वीडियो यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। तो मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।